गुड मॉर्निंग। तो नींद खुली है अभी हमारी, बज रहे हैं 7:30। क्योंकि मैं तो किचन में जाऊंगी, देखूंगी कि काम है क्या काम नहीं है। कुछ दिन से मैं किचन में नहीं जा रही हूँ, तो आज मैं जाऊंगी किचन में। अच्छा नहीं लगता ज़्यादा दिन तक ऐसे करके रहना। वैसे भी अभी पूजा आने वाली है। तो कल रात ना मैं सोए ना आधू सोए, मतलब हम दोनों पूरी रात जागते रह गए। क्योंकि हमारा रूम हम अपने रूम में नहीं सोए थे, हम किसी दूसरे रूम में सोए थे। तो एक होता है ना, एक रूम से सबको अपने रूम से एक लगाव होता है, एक सुकून होता है। तो मेरा और आदू का भी कुछ वैसे ही, जब हम लोग का रूम चेंज हो जाता है तो हम लोग को नींद नहीं आती है। क्योंकि हम लोग को हम चारों मतलब हम पांचों लाइक आदू के पापा या फिर आदू या फिर मैं या गुगू या शिवान, हम लोग अपने रूम में ही सोना पसंद करते हैं ज़्यादातर। हम लोग मतलब कि हमारा अगर रूम, हम घर में इतने सारे रूम है, नीचे फ्लोर में ऊपर फ्लोर में, मतलब 4 रूम होंगे टोटल। हाँ, 4 की 6 रूम होंगे टोटल। पर हम लोगों को हमारा ही रूम चाहिए, मतलब हमें हमारा ही रूम, हमारा ही बेड चाहिए। क्योंकि हमें उसी की आदत है। तो वही कल हमारा बेड हमें मिला नहीं, तो हम दूसरे बेड सब पे शिफ्ट हुए थे। आदू के पापा दूसरे बेड पे, मैं दूसरे बेड पे। तो हम लोगों को नींद आई ही नहीं। मैं आदू एक साथ सोए। आदू रात में उठ के मेरे पास आ गई, मैं भी उठी हुई थी। तो हम दोनों करीबन 4 बजे सुबह भोर में सोए हैं। तो वही 4 बजे सोए हैं, तो 4 या 5 बजे जैसे सोए हैं, तो वही 7:30 बजे उठे हैं। तो शायद आज हमारा रूम हमें दे दिया जाएगा, तो आज हम अपने रूम में सोएंगे। वैसे दूसरे रूम में हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि हमारे जो विलेज है उसका वेदर कितना प्यारा, कितना सुंदर है। मतलब आज तो धूप भी बहुत कम निकली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने अपना किचन वर्क ख़त्म कर लिया था, तो मैं तावा धो रही थी। मैं मेड के लिए तावा नहीं छोड़ती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे शिवांश उठ गया है, और यहाँ पे निहाल भी उठ गया है, और आदू वहाँ पे सोई हुई है। आदू भी उठी हुई है, पर वो जानबूझ के अभी उठना नहीं पसंद कर रही। वो महारानी है, वो अपनी इच्छा से उठती है। तो ये भी उठ गया है। अभी इसके दूध बनाएंगे, कि इसने दूध नहीं पिया है अभी तक। तो जब तक भैया लोग काम कर रहे थे, तब तक सोचा क्यों ना मैं दुर्गा पूजा में जो कपड़े पहन के घूम रही थी, जो धो के सिर्फ रखा हुआ था, आयरन नहीं किया था, मैं उनको आयरन करके अलमारी में रख दूँ। तो यहाँ मैंने आयरन कर लिया। वर्कर भैया लोग अभी भी पेंटिंग का काम में पूरा लगे हुए थे। तो मजे की बात थी। तो यहाँ पे शिवांश जिस अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से खेल रहा है, वो उसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जब मेरे पेट में 6 महीने का था। तो मुझे पता नहीं था कि शिवांशी है कि शिवांश है। तो जब वही अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मैंने संभाल के रखा हुआ था कहीं पे, तो भैया लोग काम कर रहे थे तो निकाल दिया था कहीं से। तो इसकी दीदी उठा के ले आई, और इसकी दीदी उठा के लेके आके इसको दे दिया। तो ये अपने ही रिपोर्ट से मस्ती मार रहा है, खेल रहा है, देख रहा है। पता नहीं कुछ समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि जब ये रिपोर्ट मेरे हाथ में था, तो मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही थी कि क्या है क्या नहीं है, कौन आने वाला है या कौन आने वाली है। तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी। तो वो उसी से मस्ती मारे जा रहा था। क्योंकि और घर में स्पेस नहीं था खेलने के लिए, तो मैंने उसको बेड पे ही बैठा के ये सब दे दिया था। हेलो 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 हेलो। तो सुबह से मैं दिखी नहीं, क्योंकि सुबह से हम लोग, मैं आदू बहुत ज़्यादा गंदे पड़े हुए थे। तो हम अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि हम एकदम जैसे लेबर भैया सब होते हैं वैसे ही दिख रहे थे। क्योंकि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था, तो हम घर साफ़ करने में बिजी थे। तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो फाइनली मेरा रूम हो चुका है कलर, और मेरा पूरा घर दिवाली के लिए रेडी हो चुका है। मेरा पूरा घर कलर हो चुका है। तो रूम में कुछ बस बेड पे आज हम लोगों ने बेडशीट नहीं लगाई है, क्योंकि हम लोग मैट्रेस कल धूप में डालेंगे। उसके बाद हम लोग रूम में बेडशीट लगाएंगे।
तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कि हमारा रूम का कलर क्या है। और शिवांश साधु हमारे रूम में ही बैठे हैं, रूम में ही है। अभी तक मैंने लंच करा नहीं है क्योंकि मैं साफ़ सुथरा करके अभी मैंने शावर लिया है, तो अब मैं जाऊँगी खाने के लिए। तो मैं मेरा रूम आपको दिखाती हूँ, तो देखिए। तो फाइनली देख सकते हैं मेरा पूरा घर दिवाली के लिए रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट सब आज पूरा रंग का काम कंप्लीट हो गया, सारा पेंट का काम कंप्लीट हो गया। नीचे मैंने साफ कर दिया है, एक भी गंदा नहीं है क्योंकि साफ करने में मेरा बैंड बजा। और ये रहा हमारा रूम। तो इस बार हमारा रूम का कलर जो था वो आदू के पापा के हिसाब से हुआ है, मेरे हिसाब से इस बार रूम का कलर नहीं किया गया है। तो मेरे रूम का कलर इस पहले तो पिंक था, आपने देखा ही था हमारा रूम का कलर पिंक था। तो अब हमारा रूम का कलर हो चुका है वाइट एंड येलो, मतलब ग्लिटरी गोल्ड जो बोलते हैं वो। तो ये हमारा रूम है। तो पूरा हम लोगों ने रूम को पूरा वाइट कर दिया है। और यहाँ शिवांश है, शिवांश खेल रहा है। मैं अभी खाना खाने जाऊंगी तो उसको लेके जाऊंगी। इधर आदू खेल रहे हैं। तो बेड पे बेडशीट लगाना बाकी है, तो वो कल मैं और आदू के पापा मिलके बेडशीट लगाएंगे। फिलहाल के लिए तो आप मेरा रूम, अब मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा रूम का कलर आपको कैसा लगा। और प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा कि मेरा रूम का कलर आपको कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए मैं जाऊंगी अब खाना खाने के लिए। क्योंकि मैंने लंच नहीं किया है। बच्चों को मैंने खिला दिया था, शिवांश को भी खिला दिया, आदू को भी खिला दिया, पर मैंने नहीं खाया। तो मुझे भूख लगी थी, पर फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं घर क्लीन कर लेती हूँ, मैं शावर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं एक ही बार में खाना खाऊंगी। तो अब मुझे डिनर का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मैं लंच करूँगी तो मैं डिनर करूँगी नहीं, क्योंकि 7:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। पर मैं हैप्पी हूँ कि मेरा घर आज कलर हो गया। आज मैंने साफ सफाई कर दिया, तो कल से गंदगी वापस से नहीं लगेगी। ये दोनों जो कचरा लगाते वही लगेगा, पर जैसे जो रंग पेन का जो कचरा होता है, जो मिट्टी धूल होता है, वो वापस से नहीं आएगा। तो अब हमारा बस जो घर का जो सीढ़ी, जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, तो वो ऊपर का हिस्सा बस कलर करना बाकी है। तो दिवाली के लिए हमारा घर रेडी हो गया है। और दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मैं दिवाली बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हूँ, मतलब पटाखे नहीं फोड़ती हूँ, मतलब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है दिवाली में, क्योंकि दिवाली बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं लंच करने टाइम में, देखते हैं मेरे लंच में क्या है, कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरे लंच में क्या है। मैंने सुबह से मैं किचन में गई नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट बना के जो 8-9 बजे टाइम जो ऊपर आ गई वही गई हुई हूँ। तो अभी जा रही हूँ किचन में। बाय बाय। मुझे चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। तो मैंने थोड़े से अनियन काट लिए, उसको लाल कर लिए, और फिर मैंने चावल को अनियन में डाल के फ्राई कर लिया। यहाँ मैं दोपहर में जो सब्ज़ी बची थी उस सब्ज़ी को गर्म कर रही हूँ, ताकि मैं साथ में ला के खा पाऊँ। आप देख सकते हो मेरा खाना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्राइड राइस, सैलेड और सब्ज़ी। पहले मैं सैलेड नहीं खाती थी, पर अब खाती हूँ मैं। यहाँ पे जो मैंने अपने हिस्से का दाल छोड़ दिया था, दाल नहीं खाया था, तो वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़े हरे मिर्ची, टमाटर, प्याज और लहसुन के साथ में उस दाल को फ्राई कर दिया, ताकि वो दाल वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर मैं दाल फ्राई कर दूँगी ना, तो मतलब पापा मम्मी आराम से उस दाल के साथ में रोटी खा लेते हैं, इसलिए मैंने दाल को फ्राई कर दिया। यहाँ पे साथ ही साथ मैंने आटा गूंद दिया और मैं रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया, और रोटी मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो शिवांश, मैं किचन से आ चुकी हूँ और शिवांश रूम में अकेला है, क्योंकि इसके पापा इसके साथ अभी बैठे थे थोड़ी देर पहले। तो इसके पापा इसे रूम में छोड़ के चले गए थे 2 मिनट के लिए। तो मुझे कहा कि शिवांश अकेला है, तो तुम जाओ उसे जल्दी से लो। तो माँ चिल्ला रहा है। एक्चुअली बहुत देर से वो पापा के साथ में बैठा हुआ था, मैं काम कर रही थी। तो डिनर तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं वैसे भी, तो आज हमारा डिनर में सब्ज़ी नहीं बना, क्योंकि दिन का ही सब्ज़ी बचा हुआ था, तो हम लोग उसी के साथ में खाएंगे। वैसे भी मैं काम करते करते मैं 8 बजे रात को फ्री हुई थी, तो मैं सब्ज़ी बनाने की हालत में थी नहीं। तो मैंने जस्ट रोटी बनाया। रोटी बना के मैं अपने पंखा ऑन किया हूँ और अपने हेयर को सुखा रहा हूँ। मैं ज़्यादातर ब्लो ड्रायर यूज़ नहीं करता मैं, उससे ना मेरा हेयर बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिजी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब बाल वैसे भी झड़ने लगते हैं, इसलिए मैं ब्लो ड्रायर यूज़ नहीं करती। हाँ, जब बहुत ज़्यादा विंटर आ जाता है तब कभी कभी मैं ब्लो ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ, पर ऐसे जैसे अभी इतना ज़्यादा भी विंटर नहीं कि मैं फ़ैन चलाऊँ तो ठंडा लगे, तो मैं वो फ़ैन में ही अपने बालों को सुखाती हूँ। वैसे भी नहाते शैम्पू करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। आदू के बाल छोटे, आदू के बाल सूख गए, तो चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, पर मैं चाय पीऊँगी नहीं, मुझे डर लगता है चाय पीने से बार बार। पर कभी होता है कि जब नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता तभी मैं चाय पीती हूँ।
तो इसके पापा का वेट कर रही हूँ। इसके पापा अभी कहीं बाहर गए हैं, आज लक्ष्मी पूजा है तो उनके किसी फ्रेंड के घर में प्रसाद खाने गए। तो मैंने कहा आप दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को ले जाओ, तो वो नहीं ले जाना चाहते थे। तो मैंने भी जिद नहीं किया कि लेके जाओ, क्योंकि आदू बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और शिवांश इतना छोटा है कि वो संभाल नहीं पाएंगे। तो अब उनका वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और हम लोग डिनर करने जाएंगे। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैं अपना खाना डिनर एक ही बार में लेके आ गई हूँ। तो इसमें 5 रोटी है, 2 मेरा है, 2 गुबू का है, 1 आदू के लिए है। तो मैं तो मेरा रोटी खाऊंगी और मैं गुबू के लिए गुबू का रोटी दे दूंगी और मैं आदू के लिए 1 रोटी रख दूंगी। हेलो, तो रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं और आदू के पापा 1 घंटे से घर में सामान, मतलब जो बिखरा हुआ सामान है वो बटोर के उसकी जगह पे रख रहे हैं। फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि हम जितना ज़्यादा रख रहे हैं हमको उतना ज़्यादा ही सामान दिखाई दे रहा है, क्योंकि घर बिखेरना बहुत इजी होता है पर जो बिखरे हुए सामान को समेटना एकदम भी इजी नहीं होता है। हम थक गए, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए। वो तो थक के लेट गए। अब मैं अभी तक सामान मिला रही हूँ। एक्चुअली मैं सामान मिला रही हूँ, जैसे मिला रही हूँ आदू भी कुछ छीट दे रही है निकाल के। कुछ नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो हम लगा दे रहे हैं। फिर भी मतलब तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिवाली नहीं आती कि बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो चलो कोई बात नहीं है, मिलजुल के हमने सब कर ही लिया है। बस कल ये मैट्रेस को धूप में लगा के इसमें बेडशीट लगानी है, तो हमारा रूम सुंदर दिखेगा। तो खुश है हम कि हमारा घर मतलब आज कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर्षी की तरफ से बाय बाय।